देखो अपने कस्टम ड्यूटी में कल लॉजिक्स पढ़े कि कस्टम ड्यूटी होता क्या है, कौन सा एक्ट में क्या गवर्न किया गया है, ये सब चीज़ें मेन बात पढ़े कि शेड्यूल्स बना रखा है गवर्नमेंट रेट्स का। आज असली चीज़ चालू करते हैं। इस पूरा चैप्टर में ना असली चीज़ देखा जाए तो दो है, एक तो ड्यूटीज और एक वैल्यूएशन। एक छोटा सा बात और होगा, कब मतलब ड्यूटी कौन से डेट का लेंगे, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो ड्यूटी डिसाइड करना कि कितना टाइप का ड्यूटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है गुड्स का वैल्यू कितना होगा जिस पे ड्यूटी लगेगा। तुम बोल दिया डॉलर 1 लाख का सामान है, डिपार्टमेंट को लग रहा है नहीं ये तुम अंडर वैल्यू कर रहा है या जानबूझ के प्राइस छुपा रहा है, तो डिपार्टमेंट भी अपना वैल्यूएशन करता है किस वैल्यू पे लगेगा। अब बात यह आता है कि ड्यूटी कौन से डेट का ले, और ये जो डॉलर में सामान आया या गया है तो पहले तो उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो सब वो भी कौन से डेट का रेट ले, तो एक्सचेंज डेट ऑफ ड्यूटी एंड डेट ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि डॉलर का तो रेट अलग अलग दिन अलग अलग हो जाता है। तो ये सब चीजें इस पार्ट में पढ़ने लायक। अब पढ़ते हैं आगे। देखो बोला कस्टम ड्यूटी दो टाइप का, ये तो अपने को पहले से ही पता था, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी भी कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कस्टम टैरिफ एक्ट 1995 के सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव के काम का क्वेश्चन। ड्यूटी बहुत टाइप का है, देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा सर। एक तो होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो बेसिक ड्यूटी होता है एकदम। इसके साथ हमेशा एक चीज ध्यान रख लेना, अगर तुम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इस कस्टम ड्यूटी के ऊपर हमेशा 10% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लग जाएगा। ये बात एक तो याद रखने लायक रखना, हमेशा ये क्वेश्चन में बोलेगा नहीं तुमको, लेकिन जब भी इंपोर्ट करोगे तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का क्वेश्चन बता देगा कि 5% है, 8% है, 4% है कि क्या है। लेकिन सर जी हमको 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगाना है, ये बात हमको खुद से याद रहना पड़ेगा इंपोर्ट के केस में। एक्सपोर्ट में नहीं लगता ये सरचार्ज, ठीक है। इसके अलावा ना गवर्नमेंट कई ड्यूटी और लगाते हैं, जैसे ये 4 नंबर आइटम देख, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तुम एक चीज गौर करना, इंडिया में जब गुड्स आता है, इंडिया में कोई इंडिया का माल बना के बेचे उस पर जीएसटी लग रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि ये फॉरेन से जो माल इंडिया में आके बिक रहा है उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा ही, प्लस उस गुड्स का इंडिया में जितना जीएसटी है वो भी लगाएंगे। इसके अलावा होता है प्रोटेक्टिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। सर ये तीनों क्या है, बहुत बार मजकूर तुम एक चीज गौर करेगा कि इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा है कि सामने वाला जो देश से सामान आ रहा है ना, वो देश जानबूझ के अपने वहां पे प्राइस कम अलाउ कर रहा है या जानबूझ के छूट दे रहा है अपने एक्सपोर्टर को ताकि इंडिया का मार्केट खराब हो। जैसे स्पेशली इस मामले में चाइना है ना, चाइना क्या करता है, वही सामान चाइनीज बिजनेसमैन दूसरे देश में बेच रहा है तो अलग उससे चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन इंडिया में माल बेच रहा है तो कम चार्ज ले रहा है या नहीं ले रहा है उससे अलग से चार्जेस। यानी वो इंडियन मार्केट को हैम्पर करना चाह रहा है, क्योंकि अगर उसको अपने एक्सपोर्टर को छूट ही देना होता तो फिर वो एक्सपोर्टर कहीं भी माल बेचे, सब जगह के लिए छूट मिलना चाहिए था उसको। तो आगे ना मजकूर नीरज को माल बेचे या मजकूर अभिषेक सर को माल बेचे, इससे इंडियन गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। अगर छूट देना है मजकूर को तो दोनों ही सेल पे देगा, नहीं देना है तो दोनों ही सेल पे नहीं देगा, ऑब्वियसली ना, ठीक बात। आवाज आ रहा है? हाँ तो सर जी रूल ये है, लेकिन सर वहां पे क्या हो रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट अपने बिजनेसमैन को इंडिया में माल बेचने में तो कोई ना कोई टाइप का छूट दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है, कुछ भी छूट दे रहा है, लेकिन इंडिया में और दूसरे देश में माल बेचने पे नहीं दे रहा। या इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा है कि पर्टिकुलर सामान अचानक एक देश से बहुत ज्यादा इंडिया में आ रहा है, इससे इंडियन मार्केट खराब हो रहा है, तो इंडियन मार्केट को प्रोटेक्ट करने, सेफगार्ड करने
या अगर वहां लग रहा है वहां का कूड़ा इंडिया में डंप किया जा रहा है, जो माल वहां नहीं बिक रहा है उसको इंडिया में जबरदस्ती भेजा जा रहा है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो ये सब टाइम पे भी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी लगाता है। तो सर ये सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखो हम क्या बोला था, इंपोर्टेड गुड्स पे 10% का HWS भी लगेगा, 10%। लेकिन ये सरचार्ज एक्सपोर्ट पे नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे बोला तुम 1 लाख रुपए का सामान इंडिया में मंगाया जिसका कस्टम ड्यूटी है 10%, तो बताओ तुम्हारा ड्यूटी टोटल पेएबल कितना होगा। तो सर देखिए 1 लाख का सामान था, 10% तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लग गया। अब 10% के ऊपर ये 10,000 के ऊपर 10% और 1,000 रुपया HWS लग गया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो यानी सर जी हम टोटल डिपार्टमेंट को ड्यूटी कितना पे करेंगे, 11,000। तो मेरे गुड्स का अल्टीमेट कॉस्ट कितना हो गया, 1,11,000। तो ये तुमको कई बार सब में कैलकुलेट करने पड़ेगा। सही तो बच्चा वाला बात हुआ, हाँ हुआ, लेकिन बहुत दिन के भूल जाता है ना कि HWS लगा दी। वो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला था HWS लगेगा, वो तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो 1 लाख रुपया लिया गुड्स का दाम, इसी को बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू, मतलब जिस पे ड्यूटी लगेगा। तो ये एसेसेबल वैल्यू बहुत बार मैक्सिमम टाइम तो तुम जो बोल रहा है, तुम्हारा जो बिल वैल्यू दिखा रहा है वही ले लेगा गवर्नमेंट। लेकिन जब गवर्नमेंट को लगेगा नहीं तुम तो कुछ झोल मटोल कर रहा है या बिल वैल्यू एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे ठीक से, तब गवर्नमेंट अपने हिसाब से भी असेस करेगा। वो भी पढ़ेंगे जब वैल्यूएशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। एक बात और बोला, ये जो HWS है ये 3% भी हो सकता है अगर गोल्ड सिल्वर ये सब आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत महंगा आइटम है ना बेटा। उसके ऊपर फिर 10% एक्स्ट्रा बेसिक ड्यूटी तो लग ही रहा है, उसके अलावा 10% और लग जा रही है, कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो गवर्नमेंट बहुत जगह क्या करता है, गोल्ड सिल्वर के केस में ये 10 को 3% कर देता है। बट तुमको एग्जाम में अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा तुम 10% करके आओ। ठीक है। लेकिन एक बात अभी जो आपने पढ़े थे ना, और ड्यूटी का नाम, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, इन पे नहीं लगेगा HWS, खाली बेसिक कस्टम की वैल्यू पे लगेगा। ठीक है। मतलब जो बेसिक कस्टम ड्यूटी निकल के आया उसके अलावा गवर्नमेंट और भी ड्यूटी लगा सकता था ना। अभी जो ऊपर पढ़े थे कि देश का इकोनॉमी को बचाने के लिए, देश के बिजनेस को बचाने के लिए प्रोटेक्टिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, इनके ऊपर HWS कैलकुलेट नहीं होगा। HWS खाली बेसिक कस्टम ड्यूटी पे कैलकुलेट, ये काम का बात है। ठीक है। कभी कभी गवर्नमेंट, अच्छा ये HWS का गवर्नमेंट करेगा क्या, एक बात बच गया था बोलना, HWS का गवर्नमेंट करेगा क्या। इसको गवर्नमेंट रोड बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, सोशल वेलफेयर, हेल्थ, मेडिकल, इन पे खर्चा करते। ठीक है। और सर HWS के अलावा भी गवर्नमेंट चार्जेस लगा सकता है, लगा सकता है। यहाँ बोला है सर्टेन चार्जेस और स्पेसिफिक गुड्स, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर टाइम टू टाइम और भी लगाता है वो गवर्नमेंट अनाउंस कर देता है। तो सर ये एग्जाम के लिए कुछ काम का बात नहीं। अब आता है ये बेसिक कस्टम ड्यूटी है क्या। वो रेट ऑफ ड्यूटी जो इंडिया में वो फर्स्ट शेड्यूल गुड्स के ऊपर या सेकंड शेड्यूल गुड्स के ऊपर मेंशन है, जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे ये लगेगा ही लगेगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी भी 2 टाइप का होता है, एक स्टैंडर्ड रेट, एक प्रेफरेंशियल रेट। स्टैंडर्ड रेट मतलब जो और गुड्स के ऊपर एक नॉर्मली एप्लीकेबल है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट को लगता है कि इस गुड्स के ऊपर ज़्यादा ही लग जा रहा है ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो थोड़ा कम कर दे, या कम लग जा रहा है तो थोड़ा ज़्यादा कर दे। तो गवर्नमेंट प्रेफरेंशियल बेसिस पे, मतलब गवर्नमेंट जिसको प्रेफर कर रहा है, नोटिफाइड प्रेफरेंशियल एरिया में अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट तुम्हारे लिए रेट को थोड़ा सा कंसेशनल भी कर देती है। मतलब गवर्नमेंट चाह रहा है कि तुम बैकवर्ड एरिया में बिजनेस चालू करो जो देश के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे। तो भैया जी हम क्यों खोले बैकवर्ड एरिया में, नहीं खोलेंगे हम तो, मेरा क्या फ़ायदा है। गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है चलो एक स्टैंडर्ड रेट मान लो 10% है किसी गुड्स के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी का, जाओ तुम्हारे लिए 6% होगा, 7% होगा, 8% होगा। मतलब तुमको थोड़ा सा कंसेशन दे देंगे अगर तुम वो स्पेसिफाइड एरिया में जो गवर्नमेंट का प्रिफर्ड है
गवर्नमेंट बताएगा किस एरिया में, उस एरिया में अगर तुम बिजनेस खोलने को तैयार और गवर्नमेंट का कुछ कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने को तैयार, ठीक है, क्लियर है। वही जा रहा है मेरा। तो सर ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, अच्छा ये बात बड़ा गजब बोला, कस्टम डिपार्टमेंट बोल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट बोल रहा है या इंडियन टैक्स लॉ बोल रहा है कि देखो तुम फॉरेन से सामान मंगा रहे हो, उस पर तो तुम कस्टम ड्यूटी तो दे ही रहे हो ना, इंपोर्ट ड्यूटी, लेकिन क्योंकि तुम इंडिया में माल बेचोगे और एक इंडियन बिजनेसमैन जो इंडिया में ही खरीद के बेच रहे है, तुम फॉरेन से खरीद के बेच रहे हो, और एक मान लो नीरज नाम का बिजनेसमैन है जो इंडिया से बाई करके इंडिया में ही बेच रहे हैं, जो इंडिया से बाई करके इंडिया में बेचता है उस पर IGST लग रहा है ना, GST। तो गवर्नमेंट बोल रहा है इस कस्टम ड्यूटी के अलावा हम उनके ऊपर GST भी लगाएंगे। तो बोला एनी आर्टिकल which is imported into India shall in addition to be liable for integrated tax, यानी IGST का बात। IGST कितना लगेगा? अरे सर गुड्स के ऊपर जितना इंडिया में GST लगता है उतना ही, ठीक है। क्यों लगा रहे सर ये गवर्नमेंट? क्योंकि इंडियन बिजनेसमैन बोला कि कस्टम ड्यूटी तो आप ले रहे हो तो आपका अलग से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सामान फॉरेन से आ रहा है, इंडिया में ऑलरेडी बहुत सस्ता होके बिक रहा है, क्योंकि फॉरेन गुड सस्ता में बनता है, तो वो जो इंपोर्ट करके बेच रहे हो उसको सस्ता में मिल रहा है, और इंडियन गुड्स बनाने में ज़्यादा दाम लगता है, ऊपर से आप उनसे IGST भी ले रहे हो, तो मेरा गुड्स तो महंगा हो जाएगा, मेरा गुड्स तो बिकेगा ही नहीं। मान लो मस्कूर जापान से मोबाइल का समझ करो हेडफोन ला के बेच रहे हैं, और नीरज यहाँ इंडिया में हेडफोन खरीद के बेच रहे हैं, तो नीरज पे तो IGST लग जा रहा है 18% अप्रोक्सीमेटली, लेकिन मस्कूर को इंडिया में वो कुछ बनने का दाम ही लग रहा है सर 150 रुपया। अब नीरज अपना प्रॉफिट लगाया 50 रुपया, तो 200 रुपया दाम हो गया हेडफोन का। अब उस पर गवर्नमेंट 18% GST लेके बेचने बोल रहे हैं, मतलब 336 रुपया GST, तो नीरज को 236 में बेचना पड़ रहा है। मस्कूर वही हेडफोन अमेरिका से ला रहे हैं, जापान से ला रहे हैं, चाइना से ला रहे हैं, उसका कॉस्टिंग भी बढ़ रहा है, उसको मान लो 80 रुपया। अब अगर उस पर कस्टम ड्यूटी भी लग जाए तो 10% कितना लग जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी? 8 रुपया, और तो मस्कूर को 88 रुपीज़ पड़ा। अब अगर 10 रुपया पे 8 रुपया पे सरचार्ज भी लग जाए तो 80 पैसा, और तो मस्कूर को 88 रुपये 80 पैसा पड़ा। अब अगर मस्कूर उस पर अपना 20 रुपये प्रॉफिट भी जोड़ ले तो भी वो 109 रुपया तक में बेच पा रहे हैं, और नीरज कितना में बेच रहे हैं? तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन बिजनेसमैन बोला आप हमसे ये GST ले रहे हो और उसमें मस्कूर बच जा रहे हैं, मस्कूर को ऑलरेडी सस्ता पड़ रहा है, हमारा तो माल ही नहीं बिकेगा। अरे कौन लेगा 236 में जब 109 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है चलो, फॉरेन से जो गुड्स इंडिया में आएगा, इंपोर्ट होगा, हम उस पर IGST भी लगा दें। अब भी अगर उससे सस्ता हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हो तो रहा ही है सर। 109 रुपये पे अगर 18% GST लग भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, कितना पड़ जाएगा? 109 का 18% कितना हो रहा है? हाँ सर, अरे कैलकुलेटर लेकर बैठा करो अपने बगल में ऑलवेज। 19,62 हाँ 19,62 चलो हम 20 रुपया मान लिया एक बार, तो भी तो 129 ही पड़ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट बोला अब हम कुछ नहीं कर सकते, अगर इतना ही सस्ता पड़ रहा है तो हम क्या करें, लेकिन हम तुम्हारे को जितना प्रोडक्शन दे सकते हैं इंडियन बिजनेसमैन हम उतना देंगे, जो इंडिया में खरीद के इंडिया में बेच रहे हैं। क्या गवर्नमेंट बोला उस पर भी IGST लगा देंगे, ठीक है। ये IGST का फिगर भी जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, इन पे कैलकुलेट नहीं हो। अब आ जाओ जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, चलो इसी पे सन पे
सर गुड्स है 1 लाख रुपए का, इंपोर्ट किया हम फॉरेन से, जिसपे 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी है, इसको हम लोग प्यार से BCD बुलाते हैं। उस गुड्स के ऊपर IGST भी 18% है। तो सर ठीक है, लगाइए। तो देखो पहले 1 लाख गुड्स का दाम है, उस पर 10% ड्यूटी लगाए तो 10,000, उस पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाए 10%, 10,000 के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी पे 10% लगेगा SWS का। तो 1000 क्या बोला, 1,11,000 हुआ। अब 1,11,000 पे 18% IGST भी लगा देंगे, 19,980। तो टोटल ड्यूटी पेएबल कितना हो गया सर? एक तो 10,000 ये देना, 1,000 ये देना और 19,980 ये देना, तो टोटल 30,980 टैक्स देना होगा। और गुड्स का दाम हो जाएगा 1,30,980। अगर कोई पूछे कॉस्ट ऑफ द गुड्स तो ये होगा, ठीक है। कुछ टैक्स पॉइंट पे बात किया, वेयर द गुड डिपॉजिटेड इन वेयर हाउस, ये बात हम आगे बात के बताएंगे। ये अभी मत समझो, इसको रखो हाथ में, ये बात जब हम बताएंगे तो ऑलरेडी हम बता देंगे। GST कंपनसेशन, हाँ GST में भी याद है तुम कंपनसेशन सेस पढ़ा था जब बीकॉम में पढ़ा था, तो क्या होता था हम बता देते हैं, दोबारा याद दिला देते हैं। कुछ सर्टेन प्रोडक्ट लाइक पान मसाला, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स, ये सब जो होता है ना, इन पे गवर्नमेंट बोला हम GST के अलावा 15% का एक कॉम्पनसेशन सेस भी लगाएंगे, ठीक है। तो क्या सर वो कॉम्पनसेशन सेस गवर्नमेंट पहले 5 साल के लिए लगाया था, जब पहली बार GST आया था 2016 में, वहाँ से 5 साल के लगाया था 2021 तक के लिए, लेकिन उसको और 5 साल बढ़ा दिए। सर ये सेस क्यों ले रहा था गवर्नमेंट? क्योंकि देखो कई एक स्टेट इस बात का अपोज किया हम लोग GST एप्लीकेबल नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको वैट में अच्छा खासा कमाई होता था, स्टेट को वैट मिलता था, वैट एक्साइज ड्यूटी ये स्टेट को मिलता था। स्टेट बोलता था हमको इनमें भयानक कमाई होता था, GST में हमारा कमाई कम हो जा रहा है, तो हम क्यों GST को एप्लीकेबल करवाएं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला चलो ठीक है। जब 2016 में यह कोई भी कई एक स्टेट मानने को तैयार नहीं था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट एक उपाय दिया, बोला एक काम करेंगे, अगले 5 साल तक जिस भी स्टेट को वैट से जितना कलेक्शन होता है अगर उससे कम कलेक्शन हुआ तो उसका भरपाई हम करके देंगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उतना रुपये स्टेट गवर्नमेंट को देगा। मान लो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को वेट से 3,000 करोड़ का कलेक्शन होता था, लेकिन GST आने के कारण मान लो उसको 2,200 करोड़ का कलेक्शन हुआ, तो ये 800 करोड़ उसको कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ज़्यादा कलेक्शन हो गया कोई दिक्कत नहीं है, कम हुआ तो हम देंगे। तब स्टेट जाके राजी हुए कि अच्छा ठीक है चलो लगाते हैं GST, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी चालू निकला, सर जी ये वो 800 करोड़ जो है ना पूरा अपनी जेब से देने को तैयार वो भी नहीं था। अरे उसको लगाया से तो हर स्टेट को अगर नुकसान होगा, हम किसको किसको देते रहेंगे? तो IGST में जितना मेरा कलेक्शन आएगा तो वापस स्टेट को बांटने में ही चला जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखा कि CGST SGST का ब्रेकअप है ना, तो जितना CGST के नाम पे आएगा वो तो फिर हमको स्टेट को वापस बांटने में चला जाएगा जिन जिन स्टेट को नुकसान हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स पे हम 15% का एक कॉम्पनसेशन सेस लेवी कर दे रहे हैं, तो वो जो कलेक्शन आएगा उसी से इन लोगों को कॉम्पनसेट करेंगे। इसलिए इसका नाम भी ये रखा कि स्टेट्स को जो लॉस होगा उसको कॉम्पनसेट कौन करेगा? सेंट्रल। तो वो कॉम्पनसेशन सेस के नाम से वसूल कर ले रहे हैं। सर अगर उससे भी उतना कलेक्शन नहीं आया तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जेब से देगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ये पान मसाला टोबैको ये बहुत बिकता है, इन पे अच्छा खासा सेस कलेक्शन आ जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन सेस लगाए। सर क्या ये अगर ये प्रोडक्ट हम फॉरेन से मंगा रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन से, IGST तो लगा ही दिया, क्या ये कॉम्पनसेशन सेस भी लगेगा? हाँ ये भी लग जाएगा अगर ये आइटम मंगा रहे हो। तो अब तक तुम कितना टाइप का टैक्स पढ़ लिए कि अगर हम फॉरेन से सामान मंगाते हैं तो लग ही जाएगा। एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके बाद SWS, उसके बाद IGST,
और उसके बाद कॉम्पनसेशन सेस भी। ये कॉम्पनसेशन सेस IGST के वैल्यू पे लगेगा, जैसे HWS बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है ना, जैसे IGST के ऊपर कैलकुलेट होगा जितना IGST का वैल्यू आ गया। यहाँ पे IGST का जैसे वैल्यू कितना आ रहा है 19,980, तो इसका 15% कॉम्पनसेशन सेस भी लगाकर तुम ये प्रोडक्ट्स मंगवा रहे तो पान मसाला, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। लग्जरी कार भी है इस लिस्ट में, वो महंगा वाला गाड़ी मंगा रहे हो तो ये भी लग जाएगा। बस इसमें यही बात पढ़ाने को। जैसे देखो ये रहा सब गुड्स बोला 1 लाख का, वैसे हमको कंटिन्यू किया, 10% का BCD है और 18% का IGST है। देखो कहीं पे भी HWS क्वेश्चन में बोला नहीं है और बोलेगा भी नहीं, तुम्हारे एग्जाम में खुद के ब्रेन में आना पड़ेगा। तो सर देखा जाए तो ये बच्चा समझ है, लेकिन HWS का ब्लंडर कर दिए तो पूरा सम गड़बड़ा जाएगा। और ये खाली इंपोर्ट पे लगता है, एक्सपोर्ट पे नहीं, ये भी ब्रेन में रखें, क्योंकि बहुत जिनको क्या है ना आदत लग जाता है कि जैसे ही ड्यूटी कैलकुलेट किया उस पर HWS लगा दिया। अरे भाई ठीक से पढ़ लेना, सब में इम्पोर्टेड गुड्स है कि एक्सपोर्टेड गुड्स है। अगर इम्पोर्टेड है तब लगेगा, ये GST और ये सब इम्पोर्टेड पे लगेगा। अगर एक्सपोर्ट होता तो ना GST लगता, ना कॉम्पनसेशन सेस लगता, ना HWS लगता। ठीक बात। तो चलिए सर तो सम सिंपल हो गया फिर। 1 लाख गुड्स का दाम है, 10% बेसिक ड्यूटी लगाए तो 10,000 आया, फिर 10% के ऊपर 10% का HWS लगाए तो 1,000 आया, 1,11,000 गुड्स का वैल्यू हो गया। अब उस पे लग रहा है ये IGST, मतलब सर IGST या कस्टम ड्यूटी के वैल्यू पे भी लग जा रहा है, खाली गुड्स के वैल्यू पे नहीं लग रहा है। खाली 1 लाख का 18% नहीं निकाला तुम 1,11,000 का 18% निकाला है ना। जनरली GST तो खाली गुड्स के वैल्यू पे लगता है, जब नॉर्मल GST कैलकुलेट करते हैं किसी प्रोडक्ट पे। बट यहाँ क्या हुआ, वो ड्यूटी पे भी लग गया, मतलब टैक्स पे भी टैक्स लग गया सर। हाँ डबल टैक्स, सही बोला। तो सर 19,980 आया। आप देखो क्वेश्चन बोला था ये तुम्हारा पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर या लग्जरी कार, ऐसा कोई आइटम है जिसपे कॉम्पनसेशन सेस भी लिखता है। देखो कितना खतरनाक सेस लगा के रखा है। तो सर ये जो मेरा किस पे वैल्यू पे आया, देखो D नंबर वैल्यू पे कैलकुलेट है। D नंबर कौन है, IGST का, मतलब 19,980 का 2.5% कैलकुलेट, 31,080 रुपया तुम्हारा। एक मिनट, D नंबर वैल्यू 19,980 का 28%। ओ नहीं, D नंबर वैल्यू बोला ना, D नंबर तो ये रहा 1,11,000 भाई, बाप रे बाप, 1,11,000 का 28% होता है। 31,080 रुपया। तो तुम्हारा 62,000 का तो ड्यूटी पेबल हो गया 1 लाख के सामान के ऊपर। मतलब हिसाब से देखा जाए तो 62% टैक्स लग गया। तुम बोलेगा भाई नहीं मंगाते, इंडिया में खरीद के बेच देते। तो गवर्नमेंट तो यही चाहता था इन चीजों का इम्पोर्ट घटे, तो कोई फायदा नहीं होगा मंगाने। हाँ तुम फंस ही जाएगा। 1 लाख का सामान 1,62,000 का ऑलरेडी बन गया, तो अपना प्रॉफिट भी जोड़ेगा कुछ तो प्रॉफिट जोड़ेगा। मान ले 7-8 हज़ार भी प्रॉफिट जोड़ता है तो 1,70,000 का सामान बन गया। 1 लाख का सामान 1,70,000 तुम्हारे को पड़ रहा है। अब जो भी इंडिया से खरीद के बेच रहा है उसको तो खाली 1 लाख का वैल्यू क्यों, मान लो उसको अगर 1,20,000 भी वैल्यू पड़ता तो 1,20,000 का वो खाली IGST दे रहा होता और कॉम्पनसेशन सेस दे रहा होता। ये तो 11,000 तो उसको ऐसे ही पड़ रहा है ना एक्स्ट्रा। तो सर जी आप बोलते छोड़ो। तो चलिए सर अब अदर कस्टम ड्यूटी आते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी का लॉजिक हमको क्लियर, एक सेकंड देखो हम लोग क्या पढ़ लिए थे, बेसिक कस्टम ड्यूटी का पूरा कहानी पढ़ ली। अब आता है अदर कस्टम ड्यूटी। तो पहला ड्यूटी का नाम है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। सर कब लगाएगा गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट को लगेगा
कि इंडियन इंडस्ट्री का इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है। मतलब कोई इंडिया का जो इंडस्ट्रीज है उनके इंटरेस्ट को जब गवर्नमेंट को लगा कि प्रोटेक्शन का जरूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव ड्यूटी अपोज कर देगा। इसका रेट वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय डिसाइड करेगा कि कितना लगाना चाहिए। जितना नुकसान हो रहा है इंडियन इंडस्ट्रीज को उतना ही वैल्यू पे फॉरेन गुड्स के वैल्यू को आ जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट वैसे ही ड्यूटी का फिगर कैलकुलेट करेगा या रेट कैलकुलेट करेगा कि वो इंडियन गुड्स के इक्वली आ जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव ड्यूटी। क्लियर है बात? अगला ड्यूटी का नाम है सेफगार्ड ड्यूटी। जब इंडिया को लगेगा कि कोई एक देश से अचानक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान आने लग गया, अगर कोई आर्टिकल इंपोर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा ही क्वांटिटी में कोई एक पर्टिकुलर देश से एंड वो इंडिया के मार्केट को सीरियस इंजरी कर रहे, दो इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना। फोन तो डालो, फोन कर रही है, फोन देखोगे तो स्क्रीन देखते तो कर लिए और साइलेंट पड़ा है फोन, साइलेंट पड़ा है। तो देखोगे स्क्रीन पे तो एक आर्टिकल अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंडिया में आ रहा है और इंडियन इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी कर रहा है, दोनों गेट में एंड है, मतलब दोनों बहुत काम का बात। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इस बात के लिए श्योर है कि ये हो रहा है, एक देश से मान लो 2000-3000 पीस आता था हर महीना या 20,000-30,000 पीस आता था हर महीना, अचानक लाखों में आने लग गया, मतलब कुछ तो बात है। अचानक से कैसे उस चीज का इतना इंपोर्ट बढ़ गया इंडिया में। ठीक है, तब गवर्नमेंट ये ड्यूटी लगाई। ऊपर वाला में ना गवर्नमेंट को केवल ये श्योर होना था कि इंडियन इंडस्ट्री को कुछ नुकसान पहुंच रहा है, इंडियन इंडस्ट्री का इंटरेस्ट को बचाना पड़ेगा, तब प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाएगा। लेकिन सेफगार्ड ड्यूटी कब लगाएगा? जब उसको ये दोनों बातों का श्योरिटी है। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा? हेलो हेलो, हाँ अब आ रहा है सर। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कब कब ये ड्यूटी नहीं लग सकता है। तुम प्रोटेक्टिव ड्यूटी में ऐसा कुछ नहीं बोला था कब नहीं लग सकता। देखो प्रोटेक्टिव ड्यूटी में ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला कब नहीं लग सकता, लेकिन सेफगार्ड ड्यूटी में ये बात कब नहीं लगा सकते, अगर वो गुड्स डेवलपिंग कंट्री से आ रहे तब नहीं लगा सकते। डेवलपिंग कंट्री मतलब जो अभी डेवलप हो रहे हैं, जैसे इंडिया नहीं, अमेरिका डेवलप्ड है बेटा। डेवलप्ड तो बोल रहे हैं। हाँ तो वो डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग बोल रहा है। ठीक, ING है, डेवलप्ड नहीं बोला है। मतलब अमेरिका से आएगा, चाइना से आएगा, जापान से आएगा, ये डेवलप्ड इकोनॉमीज है, इन लोगों पे लगा देंगे सर। अच्छा, इन पे भी कब नहीं लगा सकते? हम बोला ना कि किसी देश से बहुत इंक्रीज क्वांटिटी में आ रहा है। ये इंक्रीज क्वांटिटी मतलब कितना? पहले 1000 पीस आता था, अब 1200 पीस आ रहा है। क्या इसको इंक्रीज माने कि नहीं माने? सर ये कोई मन से तुक्का लगाने का बात थोड़ी नहीं, कुछ तो कोई कंडीशन होगा। तो देखो हमें क्या बोला, अच्छा सॉरी ये गलती कर, डेवलप्ड नेशन पे तो हर बार ही लग जाएगा, डेवलपिंग नेशन पे कब लगेगा? जनरली नहीं लगेगा। कब लगा सकते हैं? डेवलपिंग नेशन से भी। अगर एक डेवलपिंग नेशन से तुम्हारा इंपोर्ट 3% से ज्यादा हो रहा है, मान लो कोई सामान, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का चार्जर, तुम्हारे देश में चार्जर टोटल 20,000 2 लाख क्वांटिटी में आया इंडिया में, टोटल सारे देशों को मिला के। लेकिन कोई एक देश है जो डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग है, डेवलपिंग, डेवलप्ड नहीं, डेवलप पे तो सीधा लगा सकते हैं। डेवलपिंग नेशन है अगर कोई, तो ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे टोटल इंपोर्ट का 3% से ज्यादा इंपोर्ट अगर उस देश से हो रहा है, 2 लाख का 3% कितना होगा? 6,000।
तो अगर 6000 से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है उस एक ही देश से, एक सिंगल देश से, तब लगा सकते हैं। और सर एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री है, मतलब मान लो 2-3 डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, तो टोटल मिला के 9% से अगर ज्यादा हो रहा है, मतलब 2 लाख का 9% कितना होगा? 18,000 से अगर ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, मतलब सर एक देश से 3% और एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री से 9% से अगर टोटल इंपोर्ट का 9% क्रॉस कर रहा है, तो सर गवर्नमेंट को ये ड्यूटी लगाने का हक। तो गवर्नमेंट लेकिन ये भी चेक करेगा कि सीरियस इंजरी हो रहा है। 2 बात चेक करेगा गवर्नमेंट, क्या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल आ रहा है और क्या सीरियस इंजरी हो रहा है हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। और ये ज्यादा का डेफिनेशन क्या है? ज्यादा का डेफिनेशन ये, तब सर गवर्नमेंट ये ड्यूटी लगा देगा। ठीक है, लेकिन सर जी गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि नहीं ड्यूटी लगाने के बाद कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा ये नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हमको लगा था प्रॉब्लम होगा, तो फिर ये ड्यूटी वापस भी दे सकते हैं, मतलब एक बार लगा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा सर गवर्नमेंट को भी ये बात पूरा चेकिंग करना पड़ेगा, हो रहा है नहीं हो रहा है नुकसान, कितना क्वांटिटी में आ रहा है, इसमें टाइम लगेगा। ये चेकिंग में महीना 2 महीना लग सकता है। तब तक क्या इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान होने देंगे? तब तक सामान आने दें जब तक हमको डाउट हुआ, हम सेंट्रल गवर्नमेंट हम सीजी है, मेरे को डाउट हुआ कि ये प्रॉब्लम तो कर रहा है, ये देश एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में और इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान कर रहा है, तो हम क्या करें सर? तो हम एक बात करें, चेकिंग चालू करते हैं, क्योंकि अभी हमको डाउट हुआ और हमको श्योर होना पड़ेगा ड्यूटी लगाने के लिए। हम पहले भी बोला है मेरे पास कंफर्म एविडेंस होना चाहिए कि हाँ नुकसान हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो फिर लगाएंगे। लेकिन सर ये तो चेकिंग में आपको मान लीजिए 2 महीना लग जाएगा, तो ये 2 महीना तक क्या इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान होने देगा गवर्नमेंट? नहीं, क्या करेगा? एक बार प्रोविजनल ड्यूटी लगा देगा, लेकिन ये ड्यूटी मैक्सिमम 200 दिन के लिए लगा सकता है। 200 दिन में चेकिंग करके कंफर्म हो जाओ, नहीं है तो हटा लो ड्यूटी। ये कैसा एक बार- ड्यूटी होता है? हाँ? प्रोविजन अरे प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी मतलब जितना ड्यूटी गवर्नमेंट को श्योर होने पे लगाता ना, वो एक बार अभी डाउट होते ही लगा दिया। जैसे देखो मेरे को 1 अक्टूबर को ये डाउट हुआ कि इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है और हेवी इंपोर्ट हो रहा है, तो हमको सेफगार्ड ड्यूटी लगाना चाहिए। लेकिन डाउट हुआ है ना अभी, तो पहले श्योरिटी करो। श्योरिटी करने में हमको टीम बनाया, कमेटी बनाया, वो कमेटी चेकिंग करेगा। तो मान लीजिए कमेटी चेकिंग करने में टाइम लगा रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा? एक बार के लिए मान लो गवर्नमेंट को 5% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का मन था, तो गवर्नमेंट वो 5% एक बार 1 अक्टूबर से ही लगा देगा। अब जिस दिन श्योर हो जाएगा तब ये ड्यूटी कंटिन्यू रह जाएगा, और अगर बाद में आया एविडेंस कि नहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, या 3% या 9% से ऊपर इंपोर्ट तो नहीं हो रहा है, तो ठीक है ये ड्यूटी रिमूव कर लेगा और जो अब तक लगाया था पैसा रिफंड कर देगा। लेकिन एक बार लगा देगा ताकि तब तक अगर बाद में सही में श्योरिटी आया कि हाँ गड़बड़ तो हो रहा था, ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा था, 3% 9% क्रॉस कर रहा था और इंडियन इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी भी हो रहा था, तो क्या करेगा? अब ये 2 महीना का नुकसान का भरपाई कौन करेगा? तुम तो ले गया माल निकाल के कस्टम से अपने, तुम तो माल निकाल के ले गए अपने कस्टम से, अब थोड़ी ना तुमको पकड़ के वापस ड्यूटी लिया जाएगा। रिफंड किया जा सकता है, वापस पकड़ के लगाना बहुत मुश्किल है ना। तो गवर्नमेंट बोला भैया हम लगा दिए हैं प्रोविजन बेसिस पे, तुम दे दो, देते रहो 2 महीना तक, जो भी इंपोर्ट करेगा ड्यूटी देते रहो। 2 महीना बाद रिजल्ट आया कि हाँ नुकसान तो हो रहा था, तो ये ड्यूटी कंटिन्यू रह जाएगा, जब तक दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ले लेगा गवर्नमेंट, रख लेगा। और अगर मान लो आया कि नहीं सीरियस इंजरी नहीं हो रहा था या हेवी इंपोर्ट नहीं हो रहा था, क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। ठीक है, हाँ। लेकिन ये सही आप 200 दिन तक आप अब चेकिंग के नाम पे आप पूरा साल बिता दिए, वो नहीं चलेगा। मैक्सिमम 200 दिन, उतना दिन में भी आप श्योर नहीं हो पाए तो सर जी हटाइए ड्यूटी। ठीक है,
सर एक बार ये ड्यूटी लगा दिए, कितने साल तक लगा के रख सकते हैं? हम बोले ना श्योर हो गया, हम कंटिन्यू कर लिया। कितने साल तक? मैक्सिमम 4 ईयर, और उसको और 6 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब टोटल 10 ईयर के ऊपर ये ड्यूटी कभी नहीं लगी। ठीक है, मतलब 10 साल तक रह सकते हैं। हाँ 10 साल तक रह सकते हैं। एक बार 4 साल के लिए लगाएगा, गवर्नमेंट को लग रहा है अभी भी ये देश हमको नुकसान ही पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, तो और ड्यूटी को बढ़ा देगा। ठीक बात। 10 साल बाद फिर नहीं लगा सकते। हाँ फिर चेकिंग करके, फिर गवर्नमेंट है भाई, फिर लगाना चाहेगा तो कुछ भी कर लेगा, लेकिन रूल में लिखा है कि 4 साल और उसको और 6 साल एक्सटेंड कर सकते, मतलब टोटल 10 साल तक ले जा सकते हैं एक बार में। फिर से पूरा चेकिंग कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो ठीक है। सर अगर आप इंडिया में ये जो सामान आ रहा है ना, ये कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरिया में आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया था सर, वहाँ आ रहा है, तब ये बैन नहीं लगा पाए, तब ये ड्यूटी इम्पोज नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक। यहीं पे यही बात समझे। ये बात गवर्नमेंट ना, कब गवर्नमेंट कैसे बताएगा लोगों को कि ड्यूटी लगा रहे हैं? ऑफिशियल गैजेट में छाप देगा एक बार। अगला ड्यूटी आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी और सब्सिडाइज ड्यूटी। अब ये क्या होती है? सर जी, कोई देश इंडिया में माल भेजने के लिए सब्सिडी दे रहा है अपने एक्सपोर्टर, मान लो चाइना का एक पार्टी है, वो इंडिया में, अलीबाबा चाइना का बिजनेसमैन है, चाइनीज गवर्नमेंट अलीबाबा को इंडिया में माल बेचने के लिए सब्सिडी दे रहा है। दूसरे देशों में जब अलीबाबा माल बेच रहा है तो उसको सब्सिडी नहीं मिल रहा है, लेकिन इंडिया में माल बेचने के लिए दे रहा है। तो यानी चाइनीज गवर्नमेंट इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की बात करे, मतलब किसी एक्सपोर्टर को सब्सिडी मिल रहा है इंडिया में माल बेचने की, तब सर गवर्नमेंट एक और ड्यूटी लगा देगा जिसका नाम है, अरे जितना सब्सिडी मिल रहा है ना उतना का ड्यूटी यहाँ ठोक देगा। हाँ। बराबर कर देगा उसको वापस। तुमको वहाँ पे 200 रुपया का छूट मिला, इंडिया यहाँ पे 200 रुपया टैक्स बढ़ा दिया, लो आ जाओ इसको। अल्टीमेटली इंडिया में वो कम रेट में नहीं घुस पाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं काउंटर रेट। इंडियन गवर्नमेंट काउंटर कर रहा है, एक नाम में मीनिंग है, ऊपर में नाम था इंडियन इंडस्ट्री को सेफगार्ड कर रहा है, यहाँ पे काउंटर कर रहा है। काउंटर मतलब फॉरेन गवर्नमेंट को छूट दे रहा है, उसको इंडिया काउंटर कर रहा है वापस। हेलो, हाँ बोलो, आवाज आ रहा है? एक मिनट रुको, मम्मी फोन क्यों ले जा? हेलो, हेलो। क्लास पूरी बर्बाद किया आज मेरी से। मैं तो नाम बोलना, फोन करने दी, फोन नाम जी का फोन नहीं कर, बिल नहीं दूंगी। मगर बोले बोलना फोन नहीं, मगर बोले बोलना फोन नहीं, मैं बोल लूँ अभी फोन कर रहा है, तो जबरदस्ती अंदाज भी लगा रहे हैं। मैं बोल लूँ आवाज आ रहा है? हाँ सर। अरे मेरी मम्मी मेरा मोबाइल उठा के ले गई जिसमें इंटरनेट में मेरा मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट किया तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सर जी इंडियन गवर्नमेंट उतना ही, आज मेरा ये नेट खराब होने चक्कर में ना मेरा दिमाग खराब हो गया। और सर कितना अमाउंट का ड्यूटी या कितना परसेंटेज का ड्यूटी लगाएगा, जितना उनको सब्सिडी मिलेगा वहाँ। ठीक है, इसका भी ड्यूरेशन कितना होगा, एक बार 5 साल, फिर और 5 साल तक बढ़ा सकते हैं, मतलब ये भी 10 साल ही होगा सर, घुमा फिराएंगे 10। हाँ ठीक है। इसके अलावा ये भी यहाँ पे भी प्रोविजनल बेसिस पे लग सकते हैं, यहाँ भी कहीं पे रूल आएगा। ये सब फालतू बात, इतना पढ़ने का दरकार नहीं है। यहाँ पे कहीं पे पार्लियामेंट के अप्रूवल का बात आना चाहिए।
काउंटर वैल्यू ड्यूटी में ना पार्लियामेंट में बाद में भी परमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसमें पहले परमिशन लेना पड़ता है। ये कहीं पे बात आएगी। हाँ है बोलो। एक मिनट सर। मेरा नोट्स आया स्क्रीन पे। हाँ 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 देखो यहाँ पे हम तुमको दिखाते हैं। मेरे यहाँ पे सब समरी में लिखा हुआ है ड्यूटीज के ऊपर। ये देखो हम प्रोटेक्टिव ड्यूटी में क्या क्या लिखा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रिकमेंडेड बाय टैरिफ कमीशन। ये वाला जगह से पढ़ना। ये नोट्स का पीडीएफ हम दोबारा दे देगा कस्टम्स का। ये वाला नोट से पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ने मिल जाएगा। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है, हाँ ये देखो पार्लियामेंट प्रोटेक्टिव ड्यूटी बढ़ा रहा है दोबारा एक बार, ठीक है। यहाँ पे वो लिखा है बिल मस्ट बी पास इन पार्लियामेंट। और अगर अभी पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है तो नेक्स्ट सेशन जब भी आएगा विद इन 6 मंथ उसमें तुमको ये बिल पास कराना पड़ेगा। मतलब एक बार प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा दो, लेकिन फिर पार्लियामेंट से उसका बाद में अप्रूवल ले लो। लेकिन अगर सर एक बार कोई पेमेंट कर दिया उसको रिफंड नहीं होगा प्रोटेक्टिव ड्यूटी। लेकिन सेफगार्ड, एंटी डंपिंग, एंटी सब्सिडी ये रिफंड हो जाता है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं लगाना। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, सेफगार्ड ड्यूटी कब लगेगा, जब हेवी इंपोर्ट हो रहा है और वो सीरियस इंजरी पहुंचा रहे इंडियन इंडस्ट्री को। सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगा और इसके ऊपर ड्यूटी लगा देगा। इस बात को ऑफिशियल गैजेट में चाहते हैं। इसको पार्लियामेंट से अप्रूवल का कोई जरूरत नहीं। तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी को पी से पार्लियामेंट और पी से प्रोटेक्टिव ड्यूटी, वहाँ पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं चाहिए। और ये देखो हम तुमको क्या बोला था, अगर वो डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है 3% से ज्यादा एक कंट्री से, और अगर एक से ज्यादा कंट्री है तो 9% से ज्यादा आ रहा है तो ही लगा सकते। डेवलप्ड कंट्री पे कभी भी लगा सकते। सर ये ड्यूटी प्रोविजनल बेसिस पे भी लगता है, ये भी देखो पढ़ लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो एक बार लगा देगा, और अगर बाद में मिलेगा कि नहीं था गड़बड़ तो फिर वापस पैसा रिफंड कर देगा। कि प्रोटेक्टिव ड्यूटी का पैसा रिफंड नहीं होगा, सेफगार्ड का रिफंड हो जाएगा। इसको कितना दिन के लिए लगा सकते हैं प्रोविजनल बेसिस पे, 200 दिन के लिए। 4 साल तक एक बार लगाएगा और 6 साल एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, टोटल 10 साल। लेकिन अगर तुमको स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह में काम करा है तो नहीं लगा सकते ड्यूटी। एक बात और है, ये ड्यूटी रिट्रोस्पेक्टिव नहीं लगता, जबकि अगला ही ड्यूटी जो पढ़ोगे एंटी सब्सिडी काउंटर वैलिंग जिसको बोलते हो, वो रिट्रोस्पेक्टिव लग सकता है। ये रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, गवर्नमेंट को आज पकड़ में आया 10 अक्टूबर को, ठीक है, कि पिछले 2 साल 2 महीने से ये प्रॉब्लम चल रहा था। गवर्नमेंट को पकड़ में आ जाए तो क्या ये जो 2 महीना, पिछला 2 महीना में जो इंडिया में सामान घुसा है, क्या उस पर ड्यूटी लगा सकते हैं? सब प्रोटेक्टिव ड्यूटी नहीं लगा सकते थे, सेफगार्ड ड्यूटी भी नहीं लगा सकते, लेकिन एंटी सब्सिडी जो है ना वो लगा सकते। देखो प्रोटेक्टिव का पार्लियामेंट में अप्रूवल का जरूरत है, सेफगार्ड और एंटी सब्सिडी का नहीं है। लेकिन सेफगार्ड और एंटी सब्सिडी में एक बात है जो प्रोटेक्टिव में नहीं है, प्रोविजनल बेसिस। वो प्रोविजनल बेसिस पे नहीं लगता, वहां श्योर हो तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, और बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल ले लो। और वही एंटी सब्सिडी में क्या पढ़ रहे हैं, एंटी सब्सिडी और सेफगार्ड में क्या डिफरेंस है? सर एंटी सब्सिडी तब लगता है जब गवर्नमेंट को लग रहा है वो देश हमारे देश में माल बेचने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। और सेफगार्ड ड्यूटी कब लगता है, जब हेवी इंपोर्ट या सीरियस इंजरी हो रहा है। लेकिन दोनों में एक बेसिक फर्क, जो बड़ा फर्क है, ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं लगता, वो एंटी सब्सिडी रिट्रोस्पेक्टिव लगता है। मतलब 10 अक्टूबर को गवर्नमेंट को पकड़ में आया कि पिछले 2 महीने से कोई देश हमारे देश को सामान बेचने की सब्सिडी दे रहा है, तो गवर्नमेंट को 2 महीने में जो माल घुसा उस पर भी ड्यूटी लगा दे। मतलब उनको मैसेज जाएगा, कॉल जाएगा, आइए और ड्यूटी जमा देके जाइए। लेकिन एंटी सब्सिडी ड्यूटी, सॉरी सेफगार्ड ड्यूटी पे रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होती। फिर एंटी सब्सिडी में हम क्या क्या लिख दिया, रिवाइज कर रहे थे।
सर ये एक्सपोर्टिंग कंट्री अगर सब्सिडी दे रहे हैं मेरे देश में माल भेजने के लिए ताकि अनहेल्दी कंपटीशन हो, तो गवर्नमेंट सब्सिडी ड्यूटी लगा देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये इम्पोज करेगा, इसको काउंटर वैल्यू ड्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है सर, एक बड़ा गजब बात बोला है यहाँ पे, एक गजब बात बोला है, अगर वो देश दूसरे देश के वाया इंडिया में भेज रहा है तो भी लगा दे। जैसे अमेरिका के एलन मस्क गाड़ी भेज रहे हैं इंडोनेशिया के वाया, मतलब पहले इंडोनेशिया में बेचता है और फिर इंडोनेशिया से उसका एक कंपनी है इंडिया में बेचता है, तो भी लग जाएगा ड्यूटी। तुम शेप साइज डिजाइन चेंज कर दे रहा प्रोडक्ट का, तुम प्रोडक्ट का शेप साइज डिजाइन चेंज कर दे रहा तो भी लग जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिट्रोस्पेक्टिव में लगा सकता है, लेकिन सर कितना दिन पीछे जा सकते हैं? 90 दिन तक, मतलब पिछला 90 दिन में अगर आज पकड़ में आया है, लेकिन पिछला 90 दिन में भी अगर ये माल इंडिया में घुसा है तो उसके भी लग जाएगा। इसका भी वही 5+5 ड्यूरेशन है, उसका 6+4 है, इसका 5+5 है। ठीक है, कब नहीं लगा सकता एंटी सब्सिडी ड्यूटी? सर अगर सब्सिडीज पर वहाँ वो देश इसलिए सब्सिडी दे रहा है क्योंकि वो बिजनेसमैन वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस करके दिए। मान ले अलीबाबा चाइना गवर्नमेंट को बहुत अच्छा एक्सपोर्ट से कमा के दिए है, तो चाइनीज गवर्नमेंट उसको छूट दे रहे हैं, लेकिन वो हर देश के लिए दे रहे हैं, सिर्फ इंडिया में बेचने के लिए नहीं। अलीबाबा अगर वहाँ का गुड्स को यूज कर रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वहाँ से रॉ मटेरियल डोमेस्टिक ले रहे हैं, इसीलिए उसको छूट मिल रहा है क्योंकि वो डोमेस्टिक का रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, तो ठीक है, तो फिर एंटी सब्सिडी ड्यूटी नहीं लगेगा। कोई रिसर्च एक्टिविटी के लिए वो इंडिया में सस्ता में सामान भेज रहा है तो नहीं लगेगा। अपने देश के एरिया को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट का काम कर रहा है और इसलिए गवर्नमेंट उसको छूट दे रहा है, मतलब वो वहाँ का बैकवर्ड एरिया में बिजनेस कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट उसको छूट दे रहा है, तब भी नहीं लगेगा। लेकिन सर ये सब में एक बात कॉमन होना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट ये सब छूट दे रहा है तो खाली इंडिया में माल बेचने के लिए नहीं, हर देश में बेचने के, है ना, तब नहीं लगेगा एंटी सब्सिडी, वरना तो लगी जाएगी। आखिरी टाइप का ड्यूटी है एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग का मतलब क्या होता है? कूड़ा जैसे डंप करते हैं उसको डंपिंग बोलते हैं, एक जगह कूड़ा को इकट्ठा करना। तो कोई देश है जो इंडिया में सामान भेज रहा है डंप करने की साथ, क्योंकि उसका देश में माल बिक नहीं रहा, तो उसको लग रहा है इतना बना तो दिया कूड़ा, क्या करें इसका, इंडिया को कूड़ा घर समझ के रखा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर कोई भी कंट्री डंप कर रहा है डोमेस्टिक गुड्स इन इंडिया और उसमें भी प्राइस को लेके भेदभाव कर रहा है, तब गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा। ठीक है, ठीक है, जितना का वैल्यू वो जितना का उसको वो डंपिंग वैल्यू में कम दाम लगा के दे रहे हैं इंडिया में, उतना ही ड्यूटी लग जाएगी, डबल पड़ जाएगा। नॉर्मल वैल्यू कितना में वो बेचता और कितना में भी बेच रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है उतना पे ड्यूटी लगा दी। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविजनल रिट्रोस्पेक्टिव लगा सकते हैं, मतलब पिछले माल पे, वो भी 90 डेज। सर यहाँ भी 5+5 करूँ ले, एक बार 5 साल के लिए, फिर दोबारा 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये सब अगर हो तो ये था तुम्हारा